हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें एक बच्चा अपने पापा से पूछता है कि आखिर उसके जीवन की वैल्यू क्या है। वो बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा, मेरे जीवन की वैल्यू क्या है। उसके पापा उसकी बात सुन के उसे एक छोटा सा पत्थर देते हैं और कहते हैं कि तुम जाओ और इस पत्थर को लेकर मार्केट में चले जाना। वहाँ कोई अगर तुमसे इसका प्राइस पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वो बच्चा वैसे ही करता है। वो दौड़कर मार्केट जाता है। वहाँ पे पहले तो वो एक जगह पे बैठ जाता है और थोड़ी देर तक वो चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। फिर एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है, उसके हाथ में एक पत्थर देकर। तो वो उससे पूछती है कि इस पत्थर की कीमत क्या है। तो वो कुछ नहीं कहता और सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर देता है, क्योंकि उसके पापा ने कहा था कि अगर कोई तुमसे इसका प्राइस पूछे तो तुम कुछ मत कहना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। तो वो वैसा ही करता है। वो कुछ नहीं कहता, अपनी सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तो वो औरत, बुरी औरत जो होती है, वो कहती है 200 रुपये। ठीक है, मैं तुम्हें 200 रुपये देने को तैयार हूँ, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो लड़का जो होता है वो 200 रुपये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो कि कहीं पे भी आसानी से मिल जाता है। भला एक पत्थर की कीमत 200 रुपये कौन देता है। वो भागकर अपने पापा के पास जाता है और बताता है कि मार्केट में मुझे एक बूढ़ी औरत मिली थी जो मुझे एक पत्थर की कीमत 200 रुपये दे रही थी। तो उसके पापा कहते हैं ठीक है, कल तुम एक म्यूज़ियम में जाना और वहाँ पे भी अगर कोई तुमसे इसका प्राइस पूछे तो तुम कुछ मत कहना, सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। वो बच्चा कहता है ठीक है। अब दूसरे दिन वो फिर से एक म्यूज़ियम में जाता है। वहाँ भी वो वैसा ही करता है, उस पत्थर को लेकर आराम से एक कोने में बैठ जाता है। तो वहाँ एक आदमी की नज़र उस पत्थर पर पड़ती है। वो आदमी उस लड़के के पास जाता है और उसकी कीमत पूछता है। वो लड़का कुछ भी नहीं बोलता, जैसे कि उसके पापा ने कहा था, और सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। तो वो आदमी उससे कहता है कि 20,000 रुपये। ठीक है, मैं तुम्हें ये 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। लड़का उसे फिर पत्थर नहीं देता और भागकर अपने पापा के पास आ जाता है। वो फिर अपने पापा को कहता है कि पापा, मुझे म्यूजियम में एक आदमी मिला था जो इस पत्थर की कीमत 20,000 रुपये दे रहा था। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अब तुम्हें मैं कल एक आखिरी जगह भेजूंगा जहाँ तुम्हें इसे लेकर जाना है, और वहाँ भी तुम्हें उसका प्राइस नहीं बताना और सिर्फ अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। ठीक है। वो कहता है कल तुम्हें इससे एक पत्थर, जहाँ पे अनमोल पत्थर मिलते हैं, उस दुकान पे जाना है। ठीक है। तो वो जो लड़का होता है वो फिर दूसरे दिन एक पत्थर की दुकान पे जाता है, वहाँ जहाँ पे बहुत अनमोल पत्थर मिलते हैं। वो दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी काउंटर पे बैठा होता है। जब वो बूढ़ा आदमी उस बच्चे को देखता है और उसके हाथ में वो पत्थर देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो उस पत्थर को लेने के लिए काउंटर से बाहर आता है और उस बच्चे से कहता है, ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिला। इस पत्थर को ढूंढने के लिए तो मेरी पूरी जिंदगी लग गई। तो वो कहता है कि तुम इस पत्थर को कितने में बेचोगे, क्या प्राइस दोगे इसका। वो बच्चा पहले की तरह कुछ नहीं बोलता और अपनी सिर्फ 2 उंगलियां खड़ी कर देता है। वो कहता है, वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ठीक है, मैं 2 लाख रुपए, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2 लाख रुपए दूंगा, तुम ये पत्थर मुझे दे दो। वो लड़का फिर से भागकर अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी था जो इस पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए दे रहा था। तो उसके पापा कहते हैं, ठीक इस पत्थर की तरह तुम्हारे भी जीवन की वैल्यू है,
किसी के लिए तुम एक पत्थर का टुकड़ा हो तो किसी के लिए तुम एक अनमोल हीरा। ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह से जीना चाहते हो, एक आम पत्थर बनना चाहते हो या एक अनमोल हीरा। तो हम सभी की लाइफ ऐसी ही है, हमें अपने जीवन की वैल्यू को पहचानना चाहिए। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।